अभी तक पूरा देश भारत सरकार के तरफ से की गई स्टूडेंट्स के ऊपर वो बर्बरता से उबरा भी नहीं था कि अब हम झारखंड सरकार की भी असलियत से रूबरू हो गए। झारखंड में हुए स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज के बावजूद कांग्रेस के भले ही कोई बड़े नेता ने कुछ नहीं बोला, पर कर्नाटका के होम मिनिस्टर और कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र प्रियांक खड़गे ने ऐसा बयान दिया कि पहले आप सुनो। Yeah, I will resign. Let them first 25 days, let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. साहब का कहना है कि अगर कर्नाटका के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो करने दो, कुछ दिन इन्हें भूखे हंगर स्ट्राइक करने दो, फिर मैं इन पे लाठी चार्ज करवाऊंगा और फिर रिजाइन देना होगा तो दूंगा। झारखंड में स्टूडेंट्स पर लाठियां अंत में चलाना और कर्नाटका में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां लाठी चलवाने की तैयारी पहले ही कर लेना, यह कांग्रेस की आज की मानसिकता बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 12 साल से दूर रहने के बावजूद ये आज के यूथ और उनके प्रॉब्लम्स को कितने सीरियसली लेते हैं। मैं पहले भी कहता आया हूं कि आंदोलन में किसी भी राजनीतिक पार्टी या चेहरे का समर्थन नहीं लेना चाहिए। दिल्ली में जब सीजेपी में ऑपोजिशन के सारे पार्टी के नेता अपना चेहरे चमकाने आ रहे थे, मैं तब भी इसके विरोध में था। जंतर मंतर के स्टूडेंट्स पर जब लाठियां चली, विपक्ष का एक नेता नहीं था जिसने बीजेपी को नहीं घेरा। बट टुडे नो वन इज कंडेमनिंग द लाठीचार्ज एक्शन इन झारखंड। और ये प्रियांक खड़गे ये मीडिया में ओपनली बोलता है कि पहले प्रोटेस्ट के बाद लाठी पड़वाऊंगा और फिर रिजाइन देना होगा तो दूंगा। तो मुझे गर्व है झारखंड के प्रोटेस्ट पे कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं लिया और साथ ही विपक्ष के साथ ताल मिलाने वाले सीजेपी के प्रमुख चेहरों का भी साथ नहीं लिया। और ये बीजेपी वाले लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद करवाने निकले। बीजेपी के छोटे बड़े नेता तब नहीं आए सड़क पर जब झारखंड में एक साल में 1500 से ज्यादा 1500 से ज्यादा बच्चे बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे थे। पर आज जब अपनी रोटी सेकने का मौका मिला तो लाठी चार्ज के खिलाफ झारखंड बंद करने निकल गए। क्यों कोई दुकानदार एक दिन के लिए अपनी रोजी रोटी बंद करेगा तुम्हारे तमाशे के लिए? तब झारखंड बंद क्यों नहीं करवाए जब हर साल हजारों लोग सरकार की इन चोरियों के कारण जान दे देते थे? देन एज एन ऑपोजिशन दिस वाज द फर्स्ट ड्यूटी फॉर द बीजेपी टू रेज दिस कंसर्न अगेंस्ट गवर्नमेंट। लेकिन आज जब छात्र खुद मैदान में उतर आए हैं तब ये बीजेपी वाले बंदर नाच करने आ गए। ये जो एजेंडा फैलाया जाता रहा है कि झारखंड को राज्य बने 26 साल हो गया और ये जेएमएम और कांग्रेसियों ने इस राज्य को खोखला कर दिया, तो आपको बता दूं 2014 में सिर्फ मोदी जी का ही एंट्री नहीं हुआ, झारखंड में भी बीजेपी की सरकार जीत कर आई। 2019 तक 5 साल इनकी सरकार रही, तब हुआ क्या? कानून के रखवाले ही राक्षस तक बन गए। मतलब इस राज्य को बर्बाद करने में बीजेपी की भी बराबर की हिस्सेदारी थी। तो आपसे अनुरोध है कि झारखंड में स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने में आपको भले शर्म आ रही हो, तो कम से कम वहां बीजेपी, सीजेपी, कांग्रेस इन एजेंडा को वहां ना फैलाए। वहां की स्टूडेंट्स हर सरकार के असलियत से वाकिफ है।